वृंदावन में एक घटना घटी, सत्य घटना है। सुबह सुबह दो महात्मा अपनी अपनी माला पकड़ करके वृंदावन की परिक्रमा के लिए निकल गए। सुबह सुबह का मतलब रात 1:30-2 बजे। आज भी बहुत सारे महात्मा जो पक्के महात्मा है ना ब्रजवासी, वो रात को 12-1 बजे निकलते हैं। जब दुनिया आती है तब वो आकर के अपनी कुटिया में बंद हो जाते हैं। तब तक तो रात को 1-1:30 बजे वो परिक्रमा पर निकले और बिल्कुल अटल्ला चुंगी से इस्कॉन की तरफ जाओ तो रेलवे फाटक है ना बीच में। अब तो रेल बंद है, आजकल मेट्रो बन रही है उसकी। ये वहां की घटना है। तो वहां पर जब वो महात्मा पहुंचे तो उनको सामने यमदूत खड़े हुए दिखाई दिए। अब महात्मा है वो तो यमदूतों से डरे नहीं। उनको लगा कि शायद हमारा ही नंबर आया है जो यमदूत लेने आए हैं। तो मौत से तो वो डरते हैं जिन्होंने भजन नहीं किया। भजन करने वाला कभी मृत्यु से डरता नहीं, यमदूतों से डरता नहीं। तो उन्होंने यमदूतों को देखा तो कहा, भैया कैसे खड़े हो, हमें तो नहीं लेने आए कहीं? कहा ना महाराज, आपको लेने आए, हमारी ऐसी औकात। बोले फिर कैसे आना हुआ? बोले अभी थोड़ी देर में एक आदमी किसान बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के आएगा और यहाँ गड्ढा सा है और उसका जो बैलगाड़ी का चक्का है वो ऐसे गड्ढे में गिरेगा और वो आदमी बैलगाड़ी से नीचे गिर जाएगा सामने। और ये जो बैल, दोनों बैलों के बीच एक लंबा सा खुंटा होता है कि नहीं? देखा कभी कि नहीं? वो मोटा सा सख्त सा खुंटा होता है, वो खुंटा उसकी छाती में जाकर के गड़ेगा और वो मर जाएगा। और उसके पुण्य नहीं है, भले ही वो वृंदावन में रह रहा है, उसके पुण्य नहीं है। इसलिए थोड़ी देर के लिए उसे हम यमदूत लेने आए हैं, यमलोक जाएगा और वहां हिसाब किताब होगा, तब जाकर के उसको सदगति मिलेगी। तो दोनों महात्मा ने सोचा, यार बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है, देखना चाहिए। आज तक तो सुना था यमदूत आते हैं, ये है वो है, तो जरा आंखों से देखना चाहिए। तो एक पेड़ के नीचे पीछे छुप करके ये दृश्य देखने लग गए। सचमुच घंटी बजी बैल के गले की और वो आया, किसान आया बैलगाड़ी पर बैठा हुआ। वहाँ करके वो गड्ढे में उसका पहिया गिरा भी और वो भी गिरा और वो खुंटा जो था उसकी छाती में भी आया। लेकिन यमदूत वहां से भाग गए, पीछे हट गए, कोई 100 मीटर पीछे हट गए। एकदम डर के मारे भाग के पीछे हो गए और जीवात्मा चली गई और वो शरीर वहीं पड़ा रह गया। तो यमदूत जो है वो पीछे। तो संतों